हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीयूईटी एलएलबी की आप तैयारी करना चाहते हो 2025 में, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी एक ही जगह चाहिए। तो इस वीडियो में सारी वो चीजें बताएंगे जो आपके एलएलबी 2025 निकालने के लिए, एडमिशन लेने के लिए जरूरी चीज है। इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। तो लास्ट तक देखना, समझना। और बीएचयू डीयू का जो कंफ्यूजन है कि भाई बीएचयू हमारे सीयूईटी में क्यों नहीं दिख रहा है, एलएलबी का पेपर कोड बच्चों को दिक्कत आ रही है कि एलएलबी या लॉ करके जनरल पेपर कोड के अलावे नहीं आ रहा है। मतलब सीओ क्यूपी 11 जो पेपर कोड है लॉ का, उसमें दिखना चाहिए ना कि एमपीएमआईआर का है, एमएसडब्ल्यू का, उस तरह से लॉ का भी दिखना चाहिए। वो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा अभी आपको हम समझा देते हैं, टेंशन मत लेना। एक एक चीज आपको बताएंगे, ऑफिशियली बताएंगे, इधर उधर की बातें नहीं बताएंगे। सबसे पहले आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये ड्रीम रखते होंगे कि भाई लॉ के टॉप कॉलेज में जाएं, बीएचयू जाएं, डीयू जाएं। तो मेरे बारे में जान लो, मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया था सोशल वर्क से, डीयू एलएलबी क्रैक किया है, 196 रैंक था बीएचयू आर्ट्स में। बहुत सारे एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं। यूजीसी नेट का एग्जाम अभी रिसेंटली 99.565 परसेंटाइल से क्रैक किया है। ये ध्यान रखते हुए कि आपको हर वो चीज ऑथेंटिक बताएंगे। एनटीए ही यूजीसी नेट भी क्रैक एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि जिन्होंने खुद एग्जाम दिया है, खुद उसका अनुभव किया है, डीयूएलएलबी मैंने निकाला था, आपको तब से मैं गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोग्राम दे रहा हूं। बच्चों को बहुत तरीके की दिक्कत होती है, उनको डायरेक्शन नहीं पता, डायरेक्शन पता है फिर भी जाकर के गुमराह हो जाते हैं। देखो, राह कभी गुम नहीं होता है, गुम आप हो जाते हो। हम लोग क्या कहते हैं, गुमराह हो गया, नहीं। रास्ते गुम है या आदमी गुम है, ये दोनों को आइडेंटिफाई करके अलग अलग करना होगा। ठीक है, इसलिए जो बच्चे काउंसलिंग चाहते हैं, फ्री काउंसलिंग सेशन में दे रहा हूं बच्चों को। व्हाट्सएप का लिंक दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको ये रिजल्ट भी है मेरा, आप देख सकते हो। एलएलबी की रिगार्डिंग डीयू और बीएचयू, ये टॉप के दो कॉलेजेस हैं। डीयू में बहुत सारी सीटें हैं, आपको बहुत संभावनाएं हैं इसमें डीयू में, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। दिल थाम के रखिए, ये कुछ बच्चों का रिजल्ट है जो मैं पिछले बार का 2024 का, बहुत तो सारा तो एक साथ नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन आपको मैंने डायरेक्टली दिखा दिया है ताकि आपको तसल्ली हो कि हाँ भैया पढ़ना कैसे है, क्योंकि उन बच्चों को मैं अभी भी पेड ग्रुप में ऐड करके रखा हूं। ड्यू एलएलबी 2024 फर्स्ट कट ऑफ कितना आया था, ये कट ऑफ है, देख लो आप। आपके दिमाग में होगा कि सर कट ऑफ कितना जाता है, पिछली बार भी 300 नंबर का ही हुआ था। फर्स्ट राउंड का कट ऑफ 205 गया था, और रिजर्व का, ईडब्ल्यूएस का 188, ओबीसी का 180, एससी 164, 124 एसटी का, एलसी 1 और एलसी 2 में 10-5 नंबर का गैप रहता ही रहता है। ये आपके सामने क्लियरली दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ठीक है, अब आपके दिमाग में बच्चों को बड़ा परेशानी रहता है कि सर कट ऑफ का क्या हिसाब किताब है। तो कट ऑफ हमने इस बार पहले ही रख दिया है, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। बीएचयू वाला जो प्रॉब्लम है वो आपको हम थोड़ी देर बाद, बीएचयू वाली जो प्रॉब्लम है वो आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे हम। जी हाँ, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप अपना व्हाट्सएप कर दीजिए जो भी प्रॉब्लम हो। डीयू एलएलबी सेकेंड कट ऑफ ये है। ठीक है, बच्चे ऐसे ही फोन करते हैं ताकि उनको जो भी क्वेरी होता है तो काउंसलिंग के लिए आप कर सकते हो। कोर्सेज के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा बहुत ही सस्ते प्राइस पे, 50% ऑफ में मिल रहा है हमारा कोर्स। आपको कोड कौन सा इस्तेमाल करना है, सुपर बैच 50, सिर्फ 500 बच्चों के लिए है ये। कितने बच्चों के लिए, 500 बच्चे तक इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेंगे तो आपको ऑफर अवेल करना है जल्द से जल्द। ठीक है, एलएलबी प्रोग्राम में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, आप देख लो यहां पे। इसमें ईच एंड एवरी पार्ट आपको ध्यान रखना है। कितनी सीट है टोटल, कितनी सीट है, बच्चे पूछते हैं ना सर टोटल कितनी सीट है, तो 1170 है अनरिजर्व कैटेगरी का। ठीक है, कितना सीट है भाई, 1170। तो अब समझ लो आप कि आपके पास ईडब्ल्यूएस का 289 सीट है, ओबीसी का 780 है, एसटी 216 है, और ये जो है एससी का 433 है। तो आप कहोगे सर टोटल कितना हो गया, टोटल लगभग 2500 के आसपास सीट है, 2500 से ज्यादा। ठीक है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। टोटल कितनी सीट्स हैं, 2500 से ज्यादा सीटें हैं। क्लियर है ये चीज। एलएलबी डीयू एलएलबी में अगर हम बात करें तो 2500 से ज्यादा सीटें अवेलेबल हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए समझाना पड़ेगा। ठीक है, अपने बच्चों को चैनल का लिंक, अपने दोस्तों को जरूर चैनल का लिंक शेयर कर दीजिएगा और उन्हें ये चीजें पता चल जाएं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो आपका अगला कंसर्न होता है कि सर हमें बीएचयू में जरा बता दिया जाए कि कितनी सीटें हैं, बीएचयू का भी तो पता चले। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीएचयू के फिक्र में रहते हैं कि सर बीएचयू में है, तो देख लो बीएचयू में कितनी सीटें हैं। आपको घबराना नहीं है, बीएचयू में भी अच्छी खासी सीटें हैं, अवेलेबल हैं। ठीक है, आपको अभी ये सारी जानकारी आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए,
तो बीएचयू में कितनी सीटें हैं? 300 सीटें हैं मैक्सिमम। कोर्स कोड पे ध्यान मत जाइएगा, वो काउंसलिंग का टाइम आपका काम आएगा। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है सीट वाला वो कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं कि भाई ऑफिशियल वेबसाइट पे बीएचयू अभी तक ऐड क्यों नहीं हुआ है। देखो सीयूईटी पीजी का वेबसाइट एनटीए जो वेबसाइट है वो एनटीए उसको हैंडल करती है, उस पर धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज अपडेट हो रही हैं। सारी यूनिवर्सिटी एक बार अपडेट हो जाए ऐसा होगा नहीं, किसी का लोगो आएगा, किसी का इमेज आएगा। अब आप जब फॉर्म भर रहे हो तो उसमें एलएलबी नाम का कोई पेपर नहीं दिख रहा है, उसमें जनरल पेपर दिख रहा है ना जी। कुछ बच्चों का कंसर्न था कि सर उसमें जनरल पेपर दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं, आप समझ जाओगे खेल क्या चल रहा है, ठीक है ना। आपको दिख रहा है उसमें जनरल पेपर। तो आइए आपको समझाते हैं कि ये खेल हो क्यों रहा है, और इससे पहले जरूरी आपको सूचनाएं जरूरी इस ऑफिशियली देनी जरूरी है। ये जो दिख रहा है ना COQPLA में, ध्यान से देखो जनरल, इसी में आपका लॉ आता है, ठीक है, क्या समझे हो, इसी में आपका लॉ आएगा। अब आप कहोगे सर डीयू बीएचयू को इंफॉर्मेशन बुलेटिन का इंतजार कर लीजिए, तो भैया आप इंतजार कर लीजिए, हम तो देख ही रहे हैं हर साल 75 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट रहेगा और 300 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, सुन रहे हो, 4 क्वेश्चन का होगा। जो पहले एक क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के आते थे तो आपके पास डाइवर्सिटी ज्यादा होता था, कंपटीशन कैसे बढ़ा है मैं बताता हूं। एक ही क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो एक क्वेश्चन कहां से पूछेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए कहां से पूछेगा कोई नहीं जानता है। वही तो हो रहा है, इसलिए तो कट ऑफ का इतना दिवाला लगा हुआ है, आप देख रहे हो, है ना। सारा कट ऑफ मैंने प्लेलिस्ट में डाल करके रखा है कि नहीं रखा है। तो इसलिए आपको कह रहा हूं कि COQP11 जनरल पेपर कोड के नाम से आएगा, लॉ या और कुछ इसमें मत ढूंढना। जिसका भी पेपर कोड, चाहे MSW वाले का भी यही है, BHU MPMIR का भी यही है, IRDM का भी यही है, लॉ का भी यही है, तो जनरल आएगा। आप में कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा होगा तो उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियरली आप ये पेपर कोड सेलेक्ट कर लेना, ये पेपर कोड क्लियर रहना चाहिए आपको, पेपर कोड ऐड करना है। इसके अलावा 2 के लिए 1400 रुपए लग रहा है इस बार आपको फॉर्म भरने में, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब ये दुख दूर हो गया, बीएचयू का भी नाम आपको आखिरी में दिख जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आपके ड्रीम कॉलेज कौन से हैं, बीएचयू है या डीयू है, हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हम उस ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। जो ग्रुप डेडिकेटेड बच्चे जो रिजल्ट वाले हैं वो उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से कभी भी हम बात करते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आपके नजदीक मिल जाएगा, सीवीटी मोड में एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एनटीए का जो सेंटर होगा वहीं पे होगा। अब आ जाओ लास्ट डेट या एग्जाम का फॉर्म का लास्ट डेट है 1 फरवरी 2025। डेट नहीं बढ़ा तो यही रहेगा, नहीं तो 2 फरवरी तक इसके पेमेंट के डेट है, और थोड़ा थोड़ा डेट बढ़ता है तो बढ़ेगा, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। करेक्शन कर सकते हो 3 से 5 तारीख तक। कब से कब तक होगा करेक्शन का डेट? 3 से 5 तारीख तक होगा। एडवांस सिटी इंफॉर्मेशन, आप जब फॉर्म भरोगे तो भाई उसका सिटी इंफॉर्मेशन पहले आएगा, एडमिट कार्ड कुछ दिनों के बाद आएगा, एग्जाम से 4 दिन पहले। डेट जो है वो 13 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका रहने वाला है। क्या रहने वाला है? 13 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक। आंसर की जो है वो आपको एग्जाम के बाद होगा। ये एलएलबी का एग्जाम डेट एकदम से याद रखना, क्योंकि बड़ी परेशानी होती है बच्चों को 2-3 चीजों में, कट ऑफ, एग्जाम डेट कब है, एडमिट कार्ड कब आएगा, फॉर्म का लास्ट डेट कब है। ये सारा इंफॉर्मेशन एक जगह मिल गया ना, और कहीं नहीं मिलेगा। और भी एलएलबी के बहुत सारे बेहतरीन वीडियो हमने बनाए हैं। एलएलबी के कैरियर स्कोप क्या है, एलएलबी किसके लिए है, एलएलबी करके आप क्या क्या कर सकते हो, ये सब आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है। आंसर की चैलेंज आप कर सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 90 मिनट है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन अगर हम बात करें 3 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। एक एक चीज देख लोगे ना एक बार, जिंदगी हल्की महसूस होती है, ठीक है। एंजल जो होते हैं क्यों उड़ते हैं आकाश में? क्योंकि दे आर लाइटेड, वो लाइट है तभी तो उड़ पा रहे हैं। अब दिमाग में इतना कचरा भर लियो कि यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए स्पेस ही नहीं है, इसीलिए कहता हूं काउंसलिंग सेशन जरूर ज्वाइन करिए। टू बी अनाउंस्ड ऑन द वेबसाइट, ठीक है। सेंटर डेट, शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड प्रोविजनल आंसर की। बहुत सारे बच्चे होंगे जो प्रोविजनल आंसर की के लिए इंतजार करेंगे, तो एग्जाम होने के बाद होगा। ऑफिशियल वेबसाइट आपका देख लो सीयूटी पीजी का, और हेल्प डेस्क भी इन्होंने इस बार बहुत अच्छा दिया है। सीयूटी पीजी का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का डिटेल हमने आपको बताया हुआ है, वो वीडियो जाकर के देखिएगा। कोई दिक्कत हो जाती है, बच्चों का फॉर्म भरना है तो जनरल वाले बच्चों के लिए 1400 2 पेपर के लिए, जनरली 2 पेपर लेते हैं बच्चे। मान लो एक जनरल पेपर ले लेंगे तो उससे कई सारे पेपर कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, कई सारी यूनिवर्सिटी टारगेट हो जाता है। और एक और ले लिया उन्होंने, जनरली एमएसडब्ल्यू वाले बच्चे दोनों लेते हैं, HUQP21 और COQP11, ठीक है। तो आपके लिए ये एक बेहतर मौका है ना कि आप कैसे उसको डील करते हो।
ठीक है, अब आपने मन बना लिया कि भैया चलो सिलेबस वगैरह समझ लिए, थोड़ी तैयारी की बात कर ले, तो आपके पास एक कूपन अवेलेबल है 50% सुपर 50 बैच का। यहां से आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हो। ये ज्वाइन करोगे तो आपकी प्राइस देखो तुरंत आधी हो गई, हुई कि नहीं हुई बताओ जरा। यहां अप्लाई पे क्लिक किए, आपकी तुरंत प्राइस आधी हो गई। और इसमें आपको मिलेगा क्या क्या कोर्स में, बीएचयू डीयू इलाहाबाद किसी की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये कोर्स रहने वाला है। लाइव लेक्चर में कॉल कनेक्टिंग फैसिलिटी है, सर से डायरेक्ट बात कर सकते हो कि सर कुछ समझ में नहीं आया हमें समझा दो, या सर हमें बहुत कुछ समझ में आया बस ये पॉइंट समझा दो। ठीक है, आपके लिए जो भी मॉक टेस्ट होगा, प्रैक्टिस शीट होगा, वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको 12 से 13 ई बुक दे रहे हैं। ठीक है, और ये 15 ई बुक तक जाएगा। 15 ई बुक मतलब हर सब्जेक्ट का अलग अलग ई बुक है आपके पास, प्रैक्टिस सीट है, आपको कंप्यूटर बेस्ड पे कैसे टेस्ट देना है वो आपको करवाएंगे। इतना सारा सुविधा आपको मात्र इतने ही रुपए मिल जाएगा। एक महीने का अगर फी जाओगे आप ऑफलाइन क्लास में तो 1200-1500 है, और आपका ये पूरा 1 साल तक वैलिडिटी रहेगा। अगर मान लो लॉ में डिफरेंट कॉलेज टारगेट करना हो, बैच एक ही खरीदना है आपको। ठीक है, इसके साथ साथ जनरल में और भी कोर्सेज आते हैं लॉ के अलावे, वो भी बैकअप में रख सकते हो। एक ही पेपर कोड की तैयारी करनी है, वो भी इसी प्राइस में। तो इस प्राइस में आपको कितना कुछ मिल गया आप खुद सोच करके देखो। इसलिए हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि उसमें हम काउंसलिंग से लेकर के एडमिशन से लेकर के पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, समझाएंगे, राह नहीं भटकने देंगे, आपको गुम राह नहीं होने देंगे। आदमी गुम नहीं होगा, रास्ते गुम हो जाते हैं, उन रास्तों को सही से लाएंगे। आई होप आप एक एक चीजों को बहुत बारीकी से समझ रहे हो, आपकी भलाई की बातें हैं और वो आप जरूर समझोगे। मेरा पूरा उम्मीद है कि आप अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो तो आपके मन में है रिजल्ट लेना, तभी तक देख रहे हो, नहीं तो नहीं देखते आप। सीधी सी बात है ना, मैं सही कह रहा हूं कि अभी तक देख रहे हो, इसका मतलब है कि भैया आपको रिजल्ट चाहिए। नहीं देख रहे होते तो मतलब रिजल्ट नहीं चाहिए। तो ईच एंड एवरी चीज, आपका फॉर्म कहां भरा जाएगा, वहां से लेकर के लास्ट डेट क्या है, एग्जामिनेशन डेट क्या है, आपके डीयू बीएचयू में सीट कितनी है बता दिया आपने। डीयू बीएचयू इज द बेस्ट, बीएचयू से तो मैंने खुद पढ़ाई की है, डीयू मैंने एलएलबी क्रैक किया हुआ है, और यूजीसी नेट इतना हाई क्लास का एग्जाम, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है, वो मैंने निकाला हुआ है। तो आपके लिए है कि आप आराम से इत्मीनान से पढ़ाई करिए। आपको अगर फ्री डेमो क्लास लेना हो, व्हाट्सएप नंबर है, आप हम पे जुड़ सकते हो। वहां पे आपको पीसी पे या मोबाइल पे कहीं भी कोर्स ज्वाइन करना हो आप आराम से कर सकते हो, दोनों अवेलेबल है। एप्लीकेशन तो एकेडमी पॉइंट है ही हमारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। कुछ देखना हो डेमो तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। लाइव डेमो देखना है, मान लो बच्चों को लगता है कि सर हम लाइव डेमो देखना चाहते हैं, तो भैया वो भी देख लो। ठीक है, सब आपके हाथ में है, सब आपके लिए है। ठीक है, सीयूईटी पीजी के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लग रहा है कि वो जानने लायक है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और हर बार की तरह आप देखो यहाँ COQP11 लॉ का पेपर कोड है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, काफी समय से यही पेपर कोड है, इस बार भी यही। कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने प्लेलिस्ट में बहुत कुछ बताया हुआ है पहले से, आप जा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाह सर तो कितनी सारी चीजें, कट ऑफ एक एक चीज बताया हमने, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट से लेकर के बताया, सेफ स्कोर कितना था, कितना सीट है। आपको मैंने डीयू का सीट बताया ना, टोटल सीट 3320 हो जा रही हैं तीनों कैंपस को अगर हम मिला देंगे तो। ठीक है, बहुत लोग हैं कि उल्टा सीधा कुछ भी बता देंगे, देख लो यहाँ पे हमने टोटल उसमें रखा हुआ है, टोटल सीट कितनी है, ओबीसी का किस कैंपस में कितना है, 1170 था, और ये तीनों में डिवीजन है। और इसी तरीके से यहाँ टोटल सीट देखोगे तो ये अलग अलग कैटेगरी है, यहाँ पे फॉरेन नेशनल्स के लिए भी सीट है, तो ये 3300 चला जाता है, लेकिन 2800-2900 2500 से ऊपर सीटें आपके लिए रहती हैं। तो डीयू सीट के मामले में बहुत बढ़िया है। आपको एक एक चीज तैयारी कैसे करनी है ये सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, क्लास की टाइमिंग भी अवेलेबल है, आपको रोड मैप, मेंटरशिप सब प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी क्वेरी हो ड्रीम यूनिवर्सिटी के साथ लिख के जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।